गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और बेटा आप लोग ठीक होंगे। आज जो बेटा हम आप लोगों को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक बेटा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिससे आप लोग देखते होंगे डिवाइसेस नाम सुनते हैं। डिवाइसेस क्या, जिससे हिंदी में इसको युक्तियाँ बोलते हैं। जैसे आपकी मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। यहाँ पर क्या है कि एनी डिवाइसेस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन ए कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब ये किस पर इसका एक्शन बेस्ड है, कह रहा है कि कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू, नहीं जो यहाँ पर करंट यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इस डिवाइसेस के बीच में, वो कंट्रोल्ड होगा, नियंत्रित होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब अगर हम भौतिकी की कोई शाखा है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, क्या बेटा है, वैक्यूम ट्यूब्स, कि दीज इंक्लूड वैक्यूम डायोड कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, ट्रायोड मतलब विद 3 इलेक्ट्रोड्स, पेंटोड मतलब विद 5 इलेक्ट्रोड। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की बात आती है, यानी वैक्यूम ट्यूब्स की बात आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम लोग पहले डिवाइसेस जो यूज़ करते थे, तो उस समय क्या था कि हम डायोड्स को यूज़ करते थे। अब उसमें ओनली वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता था। जैसे यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोड कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा होगी, वो क्या होगी बेटा, कैथोड से एनोड की ओर। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, वैक्यूम बल्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूम बल्ब्स कहते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ये सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बेटा, इन 1930 it was the first realized that the some solid state semiconductor and their junction after possibility of controlling the number of, मतलब बहुत सारे नंबर्स पॉसिबिलिटी संभव करने की थी, यानी डायरेक्शन, मतलब कहता कि एन डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज करियर थ्रू देम। बहुत डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन चेंज कर सकते। उसमें क्या था कि पर्टिकुलर हम एक ही डायरेक्शन में चेंज कर सकते थे। कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उसमें सिर्फ क्या था, कैथोड टू एनोड। यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्शंस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा यहाँ पर क्या बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रेजेंट सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड in a crystal due to interatomic interaction, valence electrons of one atom are shared with the electrons more than one atom in the crystal. Thus the splitting energy level take place. Collection of these closely spaced energy level are called an energy band। देखिए जो एनर्जी बैंड है, तो एनर्जी बैंड में क्या है बेटा, वहाँ पर जो क्रिस्टल है तो उसमें क्या है, एंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, जो वहाँ पर अंतर आणविक हैं, तो उसमें क्या, उससे वैलेंस बैंड है, तो उसमें वन एटम शेयर कर रहा है एक दूसरे को, यानी वन एटम है या वन एटम से मोर देन, ठीक, कई एटम्स हों, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो वहाँ पर की जो स्प्लिटिंग होती है अलग अलग होती है एनर्जी लेवल। जैसे हमारा एनर्जी 1s है, 2s है, 3s है। जैसे हम लोग अफवाह का नियम नहीं पढ़ते कि 1s2, 2s2, 3p। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में भी यहाँ पर जो क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल बनते हैं, आपका 1s का हो गया, फिर 2s का हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 2p का हो जाएगा, फिर
किसका हो जाएगा, 2p का होगा, इसके बाद आपका 3s का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके ऊर्जा स्तर बनते रहेंगे। यही आपका एनर्जी बैंड है। अब बात करते हैं हम लोग इंसुलेटर की। इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक, और अचालक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस, बट अचालक में क्या होता है कि जो बैलेंस वेलेंट इज कम्प्लीटली फिल्ड, यानी बैलेंस बेल्ट जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। बैलेंस को कहते हैं हम लोग संयोजी बैंड। तो यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड जो होता है, चालन बैंड, इज इम्पटी एंड एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज बिटवीन देम, और जो यहाँ पर लार्ज मतलब गैप जो होता है ज़्यादा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि द एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस कैन नॉट ओवरकम इट, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इंसुलेटर है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये ऊर्जा बैंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक है जिसमें करंट का कोई प्रवाह ना हो। ठीक है बेटा, ये हम आपको बता रहे हैं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा कि बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पर ये गैप आपका कैसा होता है, फॉरवर्डिंग गैप। अब बात हम लोग करते हैं बेटा कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स का मतलब होता है चालन बैंड, यानी यह चालक कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होती है, मान लीजिए, ठीक, तो उन पदार्थों में जो विद्युत चालन है पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो। लेकिन जब ऊर्जा बैंड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं कि संयोजी बैंड और चालन बैंड, मतलब एक दूसरे को अध्यारोपित करें। क्या करें, अध्यारोपित करें। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, अध्यारोपित करें। अध्यारोपित करने के बाद क्या होता है कि जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच स्थित, यानी कहते हैं गैप, जिसे निषिद्ध स्थिति, कैसी निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग बहुत कम होती है। देखिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो चौड़ाई होती है बेटा बहुत कम होती है। कह सकते हैं कि इन कंडक्टर आइदर देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड which is partially filled with electron and valence band, or the conduction band or valence band overlap each other। मतलब ओवरलैप का मतलब अध्यारोपित हों, बैलेंस बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हों। तो इसलिए इनका जो गैप होता है बहुत कम होता है, नगण्य होता है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं जैसे बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड बेटा होता क्या है कि द हाईएस्ट अपर मोस्ट एनर्जी बैंड, मतलब हाईएस्ट अपर मोस्ट एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बैलेंस एनर्जी, इज कॉल्ड द बैलेंस एनर्जी। अब बेटा हम लोग चालन कंडक्शन बैंड की बात करेंगे। एन अनऑक्यूपाइड एंड एम्प्टी बैंड, मतलब कैसा बैंड, या खाली है, वहाँ पर अपर मोस्ट था, यहाँ पर कैसा बेटा एम्प्टी है, इस कॉल्ड द फ्री बैंड। तो इनको क्या कहते हैं बेटा, हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब बात बेटा हम लोग कहते हैं फॉरवर्डिंग गैप या बैंड गैप बोलते हैं इसको। तो द गैप बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द फॉरवर्डिंग गैप या बैंड गैप। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक। तो इंसुलेटर में जैसे इंसुलेटर में क्या हो गया आपका, डायमंड हो गया, जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो इनका जो बैंड गैप है बेटा 5.33 है, जिंक का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिंक ऑक्साइड का 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक बेटा। इसके बाद हम लोग जैसे सेमीकंडक्टर में आते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में जो गैप है, ठीक बेटा, फॉरवर्डिंग गैप एट ए रूम टेम्परेचर यानी 1.14, और जर्मेनियम का बेटा है कि 0.67 और टेलुरियम का है 0.33। अब लोग बेटा हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर मतलब सर्टेन सॉलिड्स हैव द बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंसुलेटर। मतलब बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, एक सॉलिड का, इंसुलेटर का है, बट विद ए मच स्मॉलर एनर्जी गैप, मतलब जो एनर्जी गैप है बहुत कम है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सच सॉलिड आर नॉन एज सेमीकंडक्टर, नॉन एज सेमीकंडक्टर। मतलब है कि यहाँ पर जो अर्धचालक, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जैसे बिहेव करता है
वो बिहेव क्या करता है, इंसुलेटर का करता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि मच स्मॉलर एनर्जी गैप। लेकिन जो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनके बीच का गैप बहुत कम है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमने अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है यानी वो पार्शली फिल्ड होते हैं, और इनके मध्य की बात करें यानी ऊर्जा बैंड जो होता है इनका सकरा होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट का होता है, जैसे जर्मेनियम का 0.05, ठीक है, लगभग इस तरह कोट का होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और दे दें, जैसे सेमीकंडक्टर में क्या है कि जैसे हम अगर परम शून्य ताप यानी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो अर्धचालकों में क्या होता है, जो वहाँ पर कंडक्शन बैंड होते हैं पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। अगर इसी ताप को अर्धचालक जो है एक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा जब चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होगा। तो सेमीकंडक्टर का व्यवहार कैसा होगा? एज ए इंसुलेटर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वहाँ पर एनर्जी बैंड है तो उसकी चौड़ाई घटनी शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। मतलब जब हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी चौड़ाई कम हुई, तो जो बैलेंस बैंड है तो बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो सेमीकंडक्टर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी वहाँ पर ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसके अपोजिट में क्या, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में ये प्राय बोलते हैं कि शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। तो यहाँ पर हम शुद्ध और निज अर्धचालक की बात करते हैं, तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि जो सेमीकंडक्टर है फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, दैट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर जर्मेनियम एंड प्योर सिलिकॉन। जर्मेनियम बेटा कितना है कि GeZ इज इक्वल टू 32, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p। तो यहाँ पर जो इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पर सिलिकॉन भी है तो सिलिकॉन का भी कितना बेटा? Z इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर भी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा करते हैं। जो इसका हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इन ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अगर जो शुद्ध अर्धचालक है यानी प्योर सेमीकंडक्टर हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ठीक बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को साझा करते हैं, ठीक बेटा? अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को साझा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या, एक इसने इसको दिया, एक ने इसको दिया, एक इसको इधर आया, एक से इधर ले लिया, एक से इधर ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर इसने अपना एक ऑक्टेट रूल भी पूरा कर लिया। अब इसके पास यहाँ से देखा जाए तो एक ऑक्टेट रूल भी पूरा कर रहा है, यानी इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया, ठीक बेटा। तो इसके पास क्या हो गया, आउटर मोस्ट में 4 थे, एक इधर से एक उधर से लिया, तो यहाँ इसने भी अपना एक ऑक्टेट रूल भी पालन कर लिया। इसने एक दूसरे को शेयर किया, यानी शेयर किया मतलब यहाँ पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है यहाँ पर,
तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है तो यहाँ पर इनमें जो प्रत्येक की जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। इसका अर्थ ये होता है कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो यहाँ पर बेटा प्रत्येक परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आंतरिक क्रोड मतलब नाभिक को दृढ़ता से बद्ध इलेक्ट्रॉन के चारों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड इनर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर है कि जो नाभिक दृढ़ता से बद्ध आंतरिक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर स्थित होते हैं और क्रोड पर आवेश कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का होता है। कॉन्सिस्ट ऑफ डायमेंशनल ऑफ टेट्राहेड्रल, और इनका जो इसको हम व्यवस्थित करते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है इस क्रिस्टल का वो कैसा है, डायमेंशनल टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय है। एटम ईच वर्टेक्स द इंसुलेटेड इन 2 डायमेंशनल ईच ऑफ 4 वैलेंस। Electrons of an atom shared by the electron its four nearest neighboring atom covalent bonds। जैसे अभी आपने देखा है कि अपने पास वाले को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, तो वहाँ से वो कैसा बनाता है बॉन्ड, वो आपका कोवालेंट बॉन्ड होता है, जिसको हम शोन बाय डैशड लाइन से हम करते हैं। प्रोवाइड वाइंडिंग फोर्स बिटवीन 2 नाइबरिंग एटम एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जो टेम्परेचर है क्लोज टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है, तो वहाँ पर ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू कोर, ऑल आर सेट टू वी इन बैलेंस बैंड एंड सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द क्रिस्टल। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक मतलब क्लोजली बाउंड है, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है तो बाउंड टू द कोर, यानी all are said to be in the valence band and so no free electrons are available to conduct electricity through the crystal। तो यहाँ पर जैसे हम सामान्यतः आपको बात करते हैं तो क्रिस्टल जालक जो होते हैं गतिशील होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि भ्रमण कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन के रूप में है आपका बाउंड, टाइटली बाउंड। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि सभी ने अपने आप को शेयर कर लिया एक दूसरे को, तो यहाँ पर संयोजी वैलेंट, तो यहाँ पर सभी कैसे हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजियों के सभी के ऑक्टेट पूरे हो गए, सभी ने बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइंडिंग फोर्सेस इलेक्ट्रॉन यानी सहसंयोजक बॉन्ड, यानी पड़ोसी परमाणु के बीच यहाँ पर बंधन बल प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है कि शुद्ध जर्मेनियम के परमाणुओं में सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रोड के साथ दृढ़ता से बद्ध होते हैं, वैद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं, अर्थात अर्धचालक एक अचालक की बात भी व्यवहार करता है। अब बेटा हम यहाँ से अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हो वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अब जो है मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ। कल 15 अगस्त होगा, तब 15 अगस्त को कुछ संबोधन करेंगे। तो आज जो है 15 अगस्त के बारे में आप लोगों से कहेंगे। कल एक मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा अपना स्पीच का 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो उसको आप भी सुनें। तो अब जो मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ।